नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रीत अरत पूर्वी चंपा से आप सबों का स्वागत करता हूं। और अभी की सबसे ब्रेकिंग न्यूज यही है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का एक आदेश आप सबों के व्हाट्सएप पर मिल गया होगा, जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा के, कि अब जो विद्यालय हैं, चूँकि गर्मी की छुट्टी इसमें लिखा गया है कि 15/4 से लेकर के 15/5 तक है और 16/5 से शिक्षकों का समय वह सुबह 6 बजे से प्रातः 6 बजे से लेकर के, और मैं बता दूं कि 1:30 तक होगा। यानी 6 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक हमारे शिक्षकों को विद्यालय में रहना पड़ेगा। अब आइए हम पत्र का अवलोकन कर लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के अपडेट पाने के लिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं हम कि इस पत्र में हमारे जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी, वे क्या लिख रहे हैं, जरा ध्यान से आप सभी इसका अवलोकन करेंगे कि वर्तमान में राज्य के सभी प्राथमिक मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों संस्कृत सहित में दिनांक 15/4/2024 से 15/5/2025 तक ग्रीष्मावकाश घोषित है। आप मुझे बताइए, ये जो कहा जा रहा है कि 15/4/2024 से 15/5/2024 तक ग्रीष्मावकाश घोषित, तो इन दिनों में भी विद्यालय चले हैं और सुबह आप सबों को पता है कि 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक विद्यालयों का संचालन किया गया है और विशेष कक्षा का संचालन हुआ है। मैं आपको ये बता दूं कि इस विशेष कक्षा में हमारे जनरल जो बच्चे हैं वो भी आ जाते थे और उनकी संख्या, अगर मान लीजिए 15 विशेष कक्षा चलाना है तो उनकी संख्या आपको 50 तक चली जाती थी, जो 15 ही बच्चों का चलाना था। आगे इस पत्र में देखिए क्या लिखा हुआ है कि उक्त अवधि के पश्चात गर्मी के कारण बचने के, देखिए ध्यान दीजिएगा, गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस आलोक में दिनांक 16/5/2024 से सभी विद्यालय चाहे प्राथमिक मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक संस्कृत विद्यालय सहित को प्रातःकालीन पाली में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी गर्मी का क्या नहीं पड़े, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। मैं आपको बता दूं कि छुट्टी पहले हो चुकी थी, अभी मई चल रहा है, जून में तो भयंकर गर्मी आने वाली है और इस समय विद्यालय का संचालन 6 बजे से लगभग 1:30 तक होगा। सोचने वाली बात है कि अप्रैल में गर्मी का प्रभाव था और मई जून में गर्मी का प्रभाव, इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए खैर, हमें काम करना है, हम सरकार के कर्मी हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आगे क्या लिखा जा रहा है, 2 नंबर जो बिंदु है कि उक्त के आलोक में सभी प्राथमिक मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक किया जाएगा। मध्याह्न भोजन तक निर्धारित किया जाता है। 6 बजे से लेकर कितने बजे तक? 12 बजे तक ये शिक्षण का कार्य करना होगा। आगे देखिएगा, मध्याह्न तक निर्धारित किया जाता है। इस दौरान 10 बजे पूर्वाह्न से 10:30 बजे पूर्वाह्न बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक क्या करना है, उनको पढ़ाना है मध्याह्न तक, यानी 12 बजे तक। 10 बजे से जो है पूर्वाह्न 10:30 बजे तक, यानी आधा घंटा उनको खाना खिलाया जाएगा और 12 बजे के बाद मध्याह्न तक शिक्षक शैक्षणिक कार्य समाप्त होने के बाद विद्यालय के कमजोर बच्चों को मिशन दक्ष के तहत, मिशन दक्ष के तहत क्या किया गया है कि मिशन दक्ष के तर्ज पर विशेष कक्षाओं का संचालन करेंगे एवं उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्य यथा गृह कार्य, कॉपियों की जांच, साप्ताहिक मूल्यांकन का कॉपियों की जांच, मासिक मूल्यांकन के कॉपियों की जांच एवं पाठ्य टीका का निर्माण भी करेंगे। बिल्कुल, ये तो हमारे शिक्षकों का जो काम है, पाठ्य टीका का निर्माण करना और बच्चों को पाठ्य टीका से पढ़ाना। तो ये लिखा गया है कि 12 बजे के बाद क्या करेंगे, तो दक्ष वाले बच्चों को हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे और बाकी अन्य काम भी करेंगे। क्या क्या करना है देख लीजिए कि कमजोर बच्चों को मिशन दक्ष के तर्ज पर विशेष कक्षाओं का संचालन करेंगे। उसके उपरोक्त के अतिरिक्त एवं उसके अतिरिक्त भी कहा गया है कि अन्य कार्य जैसे गृह कार्य, कॉपियों की जांच, साप्ताहिक मूल्यांकन की कॉपियों की जांच, मासिक मूल्यांकन की कॉपियों की जांच एवं पाठ्यिका का निर्माण करेंगे। तो जब हम इस तर्ज पर जब विशेष कक्षा का संचालन करेंगे तो फिर सोचने वाली बात है कि ये सब जो काम दिए गए हैं वो कब करेंगे। सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक इस दौरान उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त छात्रों का नामांकन एवं अन्य प्रशासनिक कार्य भी करेंगे। विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी अपराह्न 1:30 बजे तक के बाद विद्यालय से प्रस्थान करेंगे। यानी उनका जो एंट्री जो होगा, आगमन होगा 6 बजे
और प्रस्थान रजिस्टर में 1:30 तक भरा जाएगा। यह व्यवस्था दिनांक 16/5/2024 से प्रारंभ होकर के 30/6/2024 तक प्रभावी रहेगी। अर्थात विद्यालय डे चलेगा कब से? 1 जुलाई से डे चलेगा। और अभी आपको मई और 30 जून तक ये मॉर्निंग चलेगा। मॉर्निंग आपको 6 बजे से लेकर के 1:30 तक का समय लिया गया है। 12 बजे तक तो हमारे बच्चों को पढ़ाना ही है और 12 बजे के बाद कमजोर बच्चों को पढ़ाना है, पाठ टीका लिखना है। लेकिन स्कूल से डिपार्चर का टाइम हमारा 1:30 ही भरा जाएगा और 1:30 ही के बाद ही जाना होगा। अगर बीच में आप कभी जाते हैं तो आप सभी देख रहे हैं कि शिक्षकों के ऊपर कैसी कार्रवाई हो रही है। आगे देखिए 3 नंबर में क्या लिखा गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि इस दौरान सभी विद्यालयों में बच्चों की 90% उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे। कितने प्रतिशत? 90% की बात की गई है। और इस आशय का आदेश अपने जिले के सभी विद्यालयों को अपने स्तर से देना सुनिश्चित करेंगे। इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। और कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, और आप सभी देख रहे हैं कि ये जो पत्र है यहाँ पे 1030 जो है ज्ञापांक है और 13/5/24 को यानी आज की तिथि को ही निकला हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिए। हालांकि इसमें जो कहना है कि गर्मी तो अब बढ़ने वाली है ना, गर्मी की छुट्टी पहले हो गई लेकिन गर्मी अब बढ़ेगी, अब जून में बढ़ेगी। जो कहा जा रहा है कि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल अब पड़ेगा। और जब नहीं पड़ रहा था तो विशेष कक्षा का संचालन आप 8 बजे से 10 बजे तक कर रहे थे, अब विशेष कक्षा 12 बजे के बाद करना है। तो स्वास्थ्य तो बिल्कुल इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना एकदम 100% है कि पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चिट्ठी है इस आलोक में हमारे शिक्षक को 6 बजे आगमन होगा और 1:30 पर प्रस्थान उनके अटेंडेंस रजिस्टर में भरा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक